मधुबनी नरसंहार मामले के बाद कैबूर में दिखा बदमाशों का आतंक। अज्ञात आरोपियों ने 2 युवकों को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने की लेट लतीफी। सोशल मीडिया पर सामने आए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और विधायक। सांसद ने विधायक के ट्वीट पर किया रीट्वीट। विधायक को बताया चमचा। लुधियाना में बेखौफ ठेकेदार के हौसले बुलंद। अररिया से लुधियाना गए कई मजदूरों की मौत तो कई घायल। कटघरे में निगम अधिकारी। रोहतास की शिक्षा व्यवस्था की जीत। जिले के 5 छात्रों ने किया टॉप। डीएम धर्मेंद्र कुमार से मिलने पहुंचे छात्र। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बड़ी खबर पटना से टीवी स्क्रीन पर, जो आपको बता दें कि सजा याफ्ता कैदी से मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जेल प्रशासन ने कदम उठाए हैं। कैदी से बातचीत के लिए उपलब्ध अब नंबर कराए जाएंगे। बेओर आदर्श कारा, फुलवारी और दानापुर जेल में आदेश लागू होंगे। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, सजा याफ्ता कैदी से मिलने पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं, जिसके चलते ये फैसला लिया गया कि कैदी से बातचीत करने के लिए अब नंबर उपलब्ध कराए जाएंगे। बेओर आदर्श कारा, फुलवारी और दानापुर जेल में ये आदेश लागू किए जाएंगे, जहां पर सजा याफ्ता कैदी से नहीं मिलने दिया जाएगा। जेल प्रशासन की तरफ से अहम फैसला ये लिया गया है। बढ़ते कोरोना को लेकर लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है और अपने पैर पसारता जा रहा है। इसी के चलते ये फैसला लिया गया। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, जिस तरीके से जेल प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया, कैसा फैसला है? ये सराहा जा रहा है इसको या इसकी आलोचना की जा रही है? तकनीकी समस्या से हमारा संपर्क अनिल से टूट गया है। फिर से हम अनिल से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, पटना से बड़ी खबर, कैदी से बातचीत करने के लिए अब नंबर उपलब्ध कराए जाएंगे। बेओर आदर्श कारा, फुलवारी और दानापुर जेल में यह आदेश लागू होगा। सजा याफ्ता कैदी से अब यहां पर नहीं मिलने दिया जाएगा। जेल प्रशासन की तरफ से एक सराहनीय कदम उठाया गया है। सराहनीय पहल ये की गई है। बढ़ते कोरोना को लेकर लगातार कोरोना के आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, इसी को देखते हुए जेल प्रशासन की तरफ से ये कदम उठाए गए। आपको बता दें कि यदि किसी को कैदी से बात करनी है तो उसके लिए अब नंबर उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन सजा याफ्ता कैदी से अब नहीं मिलने दिया जाएगा। लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना का दूसरा आंकड़ा जो सामने आ रहा है, बेहद ही गंभीर स्थिति ये जो पैदा हो रही है दूसरे स्ट्रेन की वजह से, जिसके नए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। इसी के चलते अब कैदी से बातचीत करने के लिए, सजा याफ्ता कैदी से मिलने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदर्श कारा, फुलवारी, बेओर और दानापुर जेल में ये आदेश लागू किए जाएंगे। जेल प्रशासन की तरफ से ये निर्णय लिए गए हैं, ये आदेश दिए गए हैं। एक बार फिर हमारे साथ संवाददाता अनिल कुमार जुड़े हुए हैं। अनिल, जेल प्रशासन की तरफ से जिस तरीके के ये फैसला लिया गया है कि सजा याफ्ता कैदी से अब नहीं मिलने दिया जाएगा, कैसा फैसला है ये? इसको सराहा जा रहा है या फिर इसकी आलोचना की जा रही है, इसका विरोध किया जा रहा है? जी बिल्कुल आस्था, देखिए ये कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कहीं न कहीं जेल प्रशासन द्वारा ये फैसला लिया गया है। ये अहम फैसला है। जेल जितने भी बंदी है उनसे मुलाकाती के दौरान काफी मुलाकाती आते हैं, तो ऐसे में संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है। इसी संक्रमण को रोकने के लिए कहीं न कहीं जेल प्रशासन द्वारा ये कदम उठाया गया है। जिसमें की अगर बात करें हम पटना में, तो बेऊर आदर्श कारा, फुलवारी, दानापुर जेल सहित कई जेलों में ये प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं जेल प्रशासन द्वारा एक नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें मुलाकातियों को एक सहूलियत होगी, जो कि बेल ऑर्डर वगैरह जितने भी कार्य होते हैं वो फोन के जरिए वो सुविधा दे सकते हैं। इसके लिए भी जेल प्रशासन ने कमर कस ली है। वैसे अगर बात करें हम, तो जिस तरह से कोरोना का संक्रमण जो है
ये इस बार फिर से एक बार लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इसी को देखते हुए कहीं न कहीं जेल प्रशासन द्वारा ये अहम फैसला लिया गया है। जी अनिल, यदि कैदी के परिजन कैदी से बात करना चाहते हैं या फिर किसी जरूरी काम के लिए मिलना चाहते हैं, तो अब किस तरीके से परिजन उससे मिल सकेंगे? जी बिल्कुल आशा, अगर बात करें हम तो जितने भी मुलाकाती है वो उनमें संख्याओं को घटाकर कहीं न कहीं जिला प्रशासन द्वारा एक नियमित समय रखा गया है, जिसमें वो फोन के जरिए ही अब जेल में प्रस्तुत हो जेल जाएंगे और जेल प्रांगण में ही उनको जेल अधीक्षक के द्वारा एक जो बेसिक कॉल होता है, बेसिक फोन के जरिए ही उनसे बात करवाएंगे और ये नियमित समय होगा जिसके अंदर में वो बात करके वापस जा सकते हैं, हालचाल ले सकते हैं, उसका हालचाल जान सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार, संवाददाता, इस खबर की तमाम जानकारी देने के लिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने झारखंड समेत 11 राज्यों से कोरोना से निपटने की तैयारी और वैक्सीनेशन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। बैठक में झारखंड की ओर से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल हुए। बैठक के बाद मंत्री ने मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से हुई बातचीत को साझा किया। स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार से कोरोना के 10 लाख वैक्सीनेशन की डोज की मांग की है। साथ ही उन्होंने राज्य में वैक्सीनेशन से संबंधित जानकारी साझा करते हुए बताया कि वैक्सीन के 41,000 के टारगेट में से लगभग 22,000 लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री जी ने आपको आपदा के बारे में बता दिया है, विस्तार से विभाग के द्वारा आपको पूरी विज्ञप्ति के माध्यम से सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया जाएगा। मैं सिर्फ अभी जो हमारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन जी से जो मेरी बातचीत हुई है, माननीय गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और महागठबंधन के बीच की तल्खियां राजनीतिक गलियारे से निकलकर सोशल प्लेटफॉर्म पर साफ दिखने को मिल रही हैं। साथ ही ये डिजिटल कलह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के एक ट्वीट पर गोड्डा सांसद ने रीट्वीट करते हुए इरफान अंसारी पर कड़ा प्रहार किया। अपने ट्वीट में सांसद ने विधायक को चमचागिरी करने से परहेज करने की सलाह दी। बता दें कि अब सोशल मीडिया पर भी गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और महागठबंधन आ गए हो। तल्खियां राजनीतिक गलियारे से निकलकर सोशल मीडिया पर साफ देखने को मिल रही है। डिजिटल कलह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने एक ट्वीट किया था, जिस पर गोड्डा सांसद ने रीट्वीट किया है और विधायक को चमचागिरी करने से परहेज रखने की सलाह दी। गिरिडीह सदर प्रखंड में सरकारी जमीन पर भूमाफिया कब्जा कर रही है, जिसके खिलाफ भाकपा माले ने आवाज उठाई। आपको बता दें कि कब्जे के खिलाफ भाकपा माले ने प्रदर्शन किया और साथ ही कब्जा किए गए जमीन पर बोर्ड लगाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। ये जो जमीन आप देख रहे हैं, ये सरकारी जमीन है, जिस जमीन को भूमाफिया द्वारा लूटने की कोशिश, बहुत पुरजोर कोशिश की जा रही थी कुछ दिनों से, लेकिन ग्रामवासियों के सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से आज इस गांव पे, इस जमीन पे और माले के सहयोग से इस जमीन पे एक सरकारी बोर्ड लगा दिया गया है। अब इसे किसी भी तरह की कोई भी बुरी ताकत, कोई भी भूमाफिया इसे लूटने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो अब आगे से वो यहाँ पे नहीं आएंगे। माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन हड़पने की जो साजिश हरिचक पचम्बा थाना क्षेत्र में की जा रही थी, उस साजिश पर एक बड़ा विराम लगा है। ग्रामीणों के साथ भाकपा माले पिछले 1 महीने से उस जमीन को भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त करने के लिए प्रशासन के सामने निवेदन कर रही थी और कल एक बड़ा वहां आंदोलन भी किया गया था। ये बड़ी खुशी की बात है कि आंदोलन के 24 घंटे के भीतर वहां पर प्रशासन ने उस जमीन का सरकारी होने का बोर्ड लगा दिया है। इसके लिए हम प्रशासन के तमाम संबंधित पदाधिकारियों, गिरिडीह के उपायुक्त, यहाँ के अंचल अधिकारी, हम सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। बीजेपी ऑफिस के ठीक सामने लगभग 2.5 एकड़ का एक प्लॉट था, उसको हड़पा जा रहा था भूमाफियाओं के द्वारा। जैसे ही पता चला भाकपा माले को, भाकपा माले ने पहल करके उपायुक्त महोदय से बात की, सीओजी से बात की और उसके बाद से वहाँ पे चूंकि कागज ग्रामीण के पास ओरिजिनल था, जेन्युइन था, तो काम रुक गया। लेकिन फिर से कल परसों लोग फिर से स्टार्ट किए थे, तो भाकपा माले ने ग्रामीणों के साथ मिलकर, हरिचक के लोगों के साथ मिलकर एक विरोध प्रदर्शन किया और
आप जिला प्रशासन से निवेदन किया कि वहाँ पे सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन पर एक बोर्ड लगा दें, ज़्यादा बेहतर होगा। बार बार इस प्रकार से जो कार्य कर रहे हैं उनसे उनको भी थोड़ा एक दहशत होगा। और जब सरकारी ज़मीन है तो सरकारी ज़मीन में बोर्ड लगाने में कोई परहेज नहीं होनी चाहिए। पंजाब के लुधियाना में मकान गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे में अन्य 35 मजदूर घायल हो गए। फिलहाल सभी 35 घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि मजदूरों को ले जाने वाला ठेकेदार फरार हो गया। तो वहीं ग्रामीणों के मुताबिक इस गांव के 100 से ज्यादा लोग पंजाब में जुगाड़ टेक्नोलॉजी से मकान बनाने और मकान को उठाने आदि का काम करते हैं। लुधियाना में फैक्ट्री का मालिक नगर निगम अधिकारियों की आंखों में धूल झोंककर तीसरी मंजिल की ऊंचाई बढ़ा रहा था। पता न चले इसलिए फैक्ट्री इमारत के सामने के हिस्से से कोई छेड़छाड़ नहीं की, जबकि पिछले हिस्से के लेंटर को जैक लगाकर ऊपर उठा रहा था। इसी दौरान जैक खोलते समय लेंटर का बैलेंस बिगड़ गया, जिससे ये पूरा हादसा हुआ। लुधियाना का है सर, मतलब क्या कहता है, वहाँ ये लोग पंजाब गया था कमाने के लिए, करीब एक लिंटर चकने के लिए गया था, जिसमें कि 30-35 आदमी मतलब क्या कहता है लेबर था। और 30-35 आदमी में मतलब जब कि लिंटर गिर गया तो उसमें जो है सारा आदमी मतलब चपा गया। कुछ आदमी भाग भी गया, कुछ आदमी का मतलब जो है मतलब डेथ हो गया। कुछ आदमी अभी हॉस्पिटल में है, जो कि 10 आदमी जो है, अंदर में भी है, कुछ अंदर में भी दबा हुआ है, जो कि अभी तक उसका छत को मतलब अभी तक साफ नहीं हुआ कि कैसे पता चलेगा कितना है अंदर में कितना नहीं है। अभी से 3 छोटे डेथ किया है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विपुल विश्वास जुड़े हुए हैं। विपुल, जिस तरीके से ये पूरी घटना देखी गई है, 35 मजदूर घायल हुए हैं, 3 मजदूरों की मौत हुई है। अररिया से इतनी बड़ी संख्या में मजदूर गए थे लुधियाना और वहां ये पूरी घटना हुई है। जी, जिस तरह से देखा जाए तो ये लुधियाना की घटना है और फारबिसगंज प्रखंड के खवासपुर पंचायत के ये लोग रहने वाले हैं, वही गांव के हैं और ये लोग काफी दिनों से वहाँ मजदूरी करते थे। उसकी जो वहाँ जानकारी मिली है यहाँ पे कि मकान के छज्जा उठाने के क्रम में ये हादसा हुआ, जिसमें खवासपुर के 3 लोगों की दबकर मौत होने की बात कही जा रही है, वहीं कई लोग घायल हुए। इस बात की जानकारी मिलने के बाद गांव में काफी मातम छाया हुआ है, परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जो स्थानीय जो परिजन है उनका कहना है कि उन्हें सही जानकारी नहीं मिल पा रही है और वे प्रयास कर रहे हैं कि वहां से जो लोग गुजर गए हैं उनके शव को फारबिसगंज और जो उनके खवासपुर गांव है वहां लाया जा सके और उन्हें सही जानकारी मिल सके। जी विपुल, जिस ठेकेदार के साथ में जितने भी जो मजदूर थे वो अररिया से लुधियाना आए हैं, उस ठेकेदार की क्या कुछ अगर बात की जाए हिस्ट्री की, पिछला अगर बात की जाए तो क्या खंगालने की कोशिश की गई है? देखिए, स्थानीय स्तर पे जो ठेकेदार होते हैं वो उसे ले जाते हैं वहाँ पे काम करवाने के लिए, लेकिन वो भी उसी गांव के रहने वाले हैं और अभी फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन उसे चाहिए प्रशासन को या पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वैसे जो ठेकेदार है वो इन लोगों को ले जाते हैं और इससे जोखिम भरे काम में लगाते हैं, जिससे कि 3 मजदूरों के दर्द की मौत होने की बात कही जाए। तो उन ठेकेदारों से भी तहकीकात होनी चाहिए और सही वस्तु की जानकारी हो। विपुल, इस दौरान निगम अधिकारियों पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि निगम अधिकारियों के नाक के नीचे ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था। नाक के नीचे अवैध तरीके से, घटिया तरीके से ये पूरा निर्माण किया जा रहा था, लेकिन किसी भी अधिकारी को पता नहीं चला। जी, जिस तरह से देखा जाता है लुधियाना और पंजाब में जो बात कही जाती है वहाँ पे ये काफी प्रतिबंध है, तो जो वहाँ के अधिकारी हैं उनको इस पर ध्यान देनी चाहिए। कोई इस प्रकार की घटनाएं अगर घटती है तो जान माल का नुकसान होता है, इस पर उनको ध्यान देनी चाहिए और स्थानीय जो ठेकेदार है उस पर तो अंकुश लगाने की सख्त आवश्यकता है। जी विपुल, कहीं ना कहीं क्या इस पूरे मामले में निगम अधिकारियों की मिली भगत भी सामने आ रही है? जी, ये बात तो मैं खुल के यहाँ पे जो लोग हैं वे बता रहे हैं कि इसका काफी चोरी छिपे यह काम हो रहा था, लेकिन ये अब स्थानीय जो लुधियाना में है वहीं से बेहतर इसकी बात जानकारी मिल सकती है। लेकिन गांव में काफी मातम पड़ता हुआ है, एक ही गांव के 3 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने से लोगों में काफी मायूसी छाई हुई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद विपुल विश्वास, हमारे साथ जुड़े हुए थे खबर की तमाम जानकारी के लिए।
जमुई में प्राइवेट स्कूल और चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन की जमुई शिक्षा इकाई ने शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के विरोध में जमुई जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्राइवेट स्कूल के सदस्यों ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नाम आगामी 12 अप्रैल से स्कूल खोलने और कई समस्याओं को लेकर ज्ञापन जमुई कलेक्ट्रेट में जाकर जिलाधिकारी को सौंपा। कोरोना महामारी के फिर से फैलने के खतरे के मद्देनजर बिहार सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को 11 अप्रैल तक बंद करने के फैसले के विरोध में ये दर्जनों सदस्यों ने अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। सरकार के द्वारा जो स्कूल बंद करने का आदेश मिला है उस पर हम लोग प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पूरे बिहार में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में तय किए हैं कि आज जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को हम लोग ज्ञापन देना चाहते हैं और मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहते हैं, सिर्फ कोरोना प्राइवेट स्कूल और स्कूल में ही नहीं है, बच्चों के छात्रों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना बिहार सरकार बंद करे और अगर कोरोना है तो पूरे बिहार को लॉक करे और नहीं तो 12 तारीख से हम लोग सारा स्कूल खोलेंगे। इस पर जो भी प्रशासन को जो कार्रवाई करना होगा वो करे, हम लोग सारा कार्रवाई से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। सासाराम जिला मुख्यालय में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा परिणाम में पूरे बिहार में टॉपर संदीप के अलावा टॉप 10 में 5 लड़के और 4 लड़कियां रोहतास जिले से हैं। आपको बता दें कि 5 रोहतास जिले से छात्रों ने टॉप किया है। इस दौरान काफी खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है और भविष्य की कामना की गई है। इस दौरान डीएम से मिलने के लिए सभी छात्र पहुंचे हैं। रोहतास जिले से 5 बच्चे टॉपर की श्रेणी में आए हैं। फर्स्ट रैंकर तो है ही, साथ ही साथ रैंक 5, 7, 8, 10 सभी पे अपने ही बच्चे हैं। ऊपर के 10 रैंक की बात किया जाए तो 5 बच्चे रोहतास के हैं, तो यह पूरे रोहतास के लिए गर्व की बात है और हम लोग अपने स्तर से भी जो भी सहयोग इनको हो सकता है वो हम लोग देंगे और हर एक का भविष्य स्वर्णिम रहे, फ्यूचर इन लोग का स्वर्णिम रहे, ऐसी हम लोग की इच्छा है, शुभकामना। आपको बता दें कि छात्रों ने डीएम को सम्मानित किया है। सभी बच्चे डीएम धर्मेंद्र कुमार से मिलने के लिए उनके कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पर उज्जवल भविष्य की कामना डीएम ने की है। समस्तीपुर में खुलेआम कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही है। आपको बता दें कि जिला पर निबंधन कार्यालय में रोजाना 100 से 150 के आसपास दस्तावेजों का निबंधन कार्य किया जाता है, जिसमें तकरीबन 500 से 1000 लोग निबंधन कार्यालय आते जाते हैं। तो वहीं निबंधन कार्यालय के बाहर लोगों को घंटों बैठना पड़ता है। निबंधन का फोटो और फिंगरप्रिंट की कार्यप्रणाली में काउंटर एक ही होने की वजह से अत्यधिक भीड़ लग जाती है और काम भी धीमी गति से होता है, जिस कारण लोगों को रात 8 बजे 9 बजे तक कार्यालय से बाहर ही रहना पड़ता है। लेकिन जगह का यहाँ पर पर्याप्त अभाव देखा जा रहा है। जगह यहाँ पर बहुत कम है। हालांकि पदाधिकारी के द्वारा औरंगाबाद में 2 बाइकों की जोरदार टक्कर होने से 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग जख्मी हो गए। घटना बीती रात की बताई जा रही है। घटना के बाद ग्रामीणों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त लोगों को दाऊदनगर अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां के चिकित्सकों ने 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 3 युवकों को प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति गंभीर बताते हुए बेहतर इलाज के लिए बड़े चिकित्सालयों में बाहर रेफर किया। घटना की सूचना मिलते ही दाऊदनगर पुलिस अस्पताल पहुंची और दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल भेज दिया। बेगूसराय में बीते 4 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले में शहीद सैनिकों की याद में बलिया के जाप कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वही श्रद्धांजलि के दौरान 2 मिनट का मौन रखकर शोक सभा आयोजित की। पूर्व सैनिक संतोष कुमार राय ने इस हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मौके पर जाप कार्यकर्ता मौजूद रहे। का तात्पर्य श्रद्धांजलि देना होता है, लेकिन वास्तविक स्थिति में देश के जवानों की जो स्थिति है, आओ हवा है, वो उनके योग नहीं है, उनके भावनाओं के योग नहीं है। राजनीतिक
परिवेश का शिकार हो रहे हो। इस प्रकार से नरसंहार जो हुआ है वो मानवता को तार तार कर दिया है। वो सैनिक थे, वास्तविक में हमारे परिवार के हिस्सा थे, हमारे भाई थे, हमारे बेटा थे, लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक परिवेश उनको निगल रहा है, देश की स्थिति को निगल रहा है, ये हमारे देश के लिए ठीक बात नहीं है। जो हुआ है उसके साथ संवेदना है, लेकिन जो कर रहे हैं उनके प्रति ईर्ष्या नहीं देखी जाती है हमारे समाज में। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमला हुआ, जिसमें शहीद सैनिकों की याद में बलिया के जाप कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 2 मिनट का मौन रखकर शोक सभा भी आयोजित की गई। पूर्व सैनिक संतोष कुमार राय ने इस हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मौके पर जाप कार्यकर्ता मौजूद रहे। जाप कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। आपको बता दें कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना बीजापुर में हुई थी, जिसकी सभी निंदा कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल सालों से कानून की गिरफ्त से फरार एक नक्सली को सकरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार बलीगांव थाना और सकरा थाने ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की, जिसमें नक्सली को सकरा थाना क्षेत्र के गनीपुर बाजार चौक से गिरफ्तार किया गया। मामले की जानकारी देते हुए सकरा थानाध्यक्ष ने बताया है कि डीएसपी के नेतृत्व में बलीगांव थाना और सकरा थाने की पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार नक्सली से पूछताछ कर रही है। डीएसपी पूर्वी सर के नेतृत्व में बलीगांव थाना और सकरा थाना के सहयोग से एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया है, जो पिछले 7-8 वर्षों से फरार था। उसकी गिरफ्तारी की गई है। वह नक्सल गतिविधि में था और उस पर सकरा थाना में कांड दर्ज किए जा चुके थे। और भी किसी कांड में संलिप्तता? अभी इससे पूछताछ की जा रही है कि किस किस कांड में इसकी संलिप्तता होने पर बताई जाएगी। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? इसकी गिरफ्तारी सकरा थाना क्षेत्र के गनीपुर बाजार चौक है, वहां से गिरफ्तारी की गई है। क्या हो गया? बिहार में अपराधियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला कैमूर जिले के करमचट थाना क्षेत्र का है, जहां अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी की। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि घटनास्थल करमचट थाने के 100 मीटर के अंदर होने के बावजूद पुलिस समय पर नहीं पहुंच सकी। इसके बाद स्थानीय द्वारा सूचना दिए जाने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मार्केटिंग करके सब्जी लेकर आ रहे थे, चिन्हारी से सब्जी लेकर आ रहे थे। जी। आने के बाद में इन लोग सवार मोड़ पे थाना से थोड़ा सा ही हटके खड़े थे, बस का इंतजार कर रहे थे। इंतजार करने समय में उसी समय 6-7 लड़के लोग आए। 6-7 लड़के लोग आए, उसी समय मारे और मारते ही वो लोग भाग गए। थाना के जस्ट सामने से और परमानेंट थाना के सामने परमानेंट उस गांव में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। कभी अभी होली आया था, तत्काल होली के समय में वहाँ पे पूरा हंगामा हुआ था। कुछ भी नहीं थाना कर रहा है। आखिर ये थाना में कमी है, इसको अच्छा से हमारे एसपी डीएम साहब इस जांच कराएं अच्छा से। ये करमचट थाना अंतर्गत सवार और बहेड़ी गांव है, वहीं के 2 लड़की हैं और प्रियंका दुबे जी जो है स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं। एक राजेश सिंह उर्फ तिरपन सिंह करके हैं। आदमी को पूर्व से कोई विवाद था, जिसके कारण घटना घटित हुई। उन लोगों का पोस्टमार्टम हो रहा है। उसके बाद जो है क्या लोग मांग कर रहे हैं सर? मांग तो अपराधी जो मारा है उसको गिरफ्तार करना है, मांग भी है और हम लोग का कर्तव्य भी है कि उसको अविलंब हम लोग गिरफ्तार। वहाँ सवार में जहाँ घटना स्थल है, घटना स्थल से करमचट थाना की दूरी 100 मीटर है। थाना और घटना स्थल की दूरी 100 मीटर है। और उस समय जब तिरपन सिंह के ऊपर गोली मारा जा रहा था, तो यह जो दुबे जी हैं, यह चिरारी से आ रहे थे बाजार करके। यह स्वास्थ्य विभाग में पल्स पोलियो का दवा पिलाने का काम करते हैं। और कुरियर का वहाँ से जब आ रहे थे, तो वही घटना स्थल पर जब फायरिंग हो रही थी, तो उसी क्रम में फायरिंग करने वाले लोग बचाने तो उनको भी गोली मार दी, जो यहाँ चोट लगा। उसके बाद अस्पताल में आने पर उनका जो है कि डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तिरपन सिंह भी मृत हो गए।
इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ कैमूर से संवाददाता अजीत कुमार जुड़े हुए हैं। अजीत, जिस तरीके की ये पूरी घटना देखने मिली है, बदमाशों का आतंक बिहार में थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक घटनाएं सामने आती रहती है। बीते दिनों मधुबनी में भी एक घटना सामने आई है, उसके बाद अब ये कैमूर में घटना सामने आई। जी हाँ, देखिए अभी ताजा मामला जो है कि मधुबनी में अभी हत्या जो हुआ जो है लगातार बिहार में बढ़ता चला गया। वहीं कैमूर जिले के करमसद थाना के महज 100 मीटर की दूरी पर यह वारदात हुई, जिसमें 5 और 6 की संख्या में अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली चलाई, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, एक को सदर अस्पताल लाया गया, जिसमें जो है कि बेहतर इलाज के लिए वहां से ट्रमा सेंटर भेजा गया। लेकिन वही ग्रामीणों का आरोप है कि जो जब तक अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली चलाई गई, वहां घंटों बीत जाने के बाद जो थाना प्रभारी से लेकर कई पुलिस बल मौके पर नहीं पहुंचा। अगर पहुंचे होते तो अज्ञात अपराधी को पकड़ लिया जाता जो है। वहीं जो है कि सदर अस्पताल पहुंच के ग्रामीणों ने जोर जबरदस्त हंगामा किया जो। जी अजीत, क्या लगता है कि अगर पुलिस लेट लतीफी नहीं करती, पुलिस समय पर पहुंचती तो अपराधियों को पकड़ लिया जाता और जो युवकों पर गोलीबारी की गई है उन्हें भी बचाया जा सकता था? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए थाना के महज 100 मीटर पे अज्ञात अपराधियों का ताबड़तोड़ गोली चलाना एक बहुत बड़ा जो है कि घटना है। वह मनोबल अज्ञात अपराधियों का बढ़ता चला जा रहा है। बिहार में लगातार जो है अपराध बढ़ता चला जा रहा है, वहीं ग्राफ गिरता नहीं चला जा रहा। वहीं पुलिस अगर मौके पर पहुंची होती, महज थाना से 100 मीटर की दूरी पर ही अज्ञात अपराधियों के द्वारा 5 से 6 की संख्या में ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है, जिसमें एक की मौत हो जाती है, एक की हालत गंभीर, वहीं वाराणसी ट्रमा सेंटर में मौत से जूझ रहा है। जी अजीत, कहीं ना कहीं पुलिस की लेट लतीफी की वजह से पूरी घटना बताई जा रही है। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह पुलिस प्रशासन पर इस दौरान खड़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत कुमार, संवाददाता हमारे साथ कैमूर से जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।